वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देखेंगे। अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, भले ही पार्टनर्स की डिमांड चाहे जो भी हो। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह से जो पार्टनर्स की ड्राइंग है उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म के पास तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम 6% पर एनम की रेट से अलाउ कर सकते हैं, भले ही पार्टनर की डिमांड चाहे जो भी हो। नेक्स्ट है सैलरी कमीशन टू पार्टनर। अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर चाहे जो भी डिमांड करे, हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हमेशा इक्वली किया जाएगा, इक्वल रेशो में बांटा जाएगा। लास्ट है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन बाय एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स के थ्रू हो सकता है। कोई भी नया पार्टनर अगर फर्म में एडमिट होगा तो उसके लिए सभी ओल्ड पार्टनर्स का एग्री होना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। एबीसी पार्टनर है फर्म में और उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ए डिमांड फॉर इंटरेस्ट टू कैपिटल। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, नो इंटरेस्ट allowed to A because there is no partnership deed between the partners। तो आप लिखेंगे यहाँ पर not allowed। नेक्स्ट है आपका B डिमांड फॉर सैलरी। नो सैलरी allowed to B because they have no partnership deed। तो B को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। C is loan rupees 10,000 डिमांड इंटरेस्ट 10%। C का लोन 10,000 का है, वो 10% की रेट से इंटरेस्ट की डिमांड करता है। तो आपको याद होगा इंटरेस्ट हम 6% पर एनम की रेट से दे सकते हैं सी के लोन के ऊपर, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा ₹600। 10,000 का 6%। ए एंड बी वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम जेड लिमिटेड। ए और बी चाहते हैं कि गुड्स जेड लिमिटेड से खरीदी जाए। सी डज नॉट एग्री। सी एग्री नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई भी काम जिसको करने से पार्टनर का प्रॉफिट शेयर इफेक्टेड नहीं होता है, वहां पर मेजोरिटी देखनी है। तो ए और बी अगर चाहते हैं कि सामान जेड लिमिटेड से खरीदा जाए गुड्स, तो गुड्स जेड लिमिटेड से ही खरीदी जाएंगी। बी एंड सी वांट टू एडमिट पी एस पार्टनर। बी और चाहते हैं कि पी को पार्टनर बनाया जाए। ए डज नॉट एग्री। ए यहाँ पर मना कर रहा है, तो सी को पी को एडमिट करने से ए का प्रॉफिट शेयर इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर अब ए की बात मानी जाएगी। अगर ए एग्री नहीं करता है तो पी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड लार्जर कैपिटल। दे डिसाइड दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। आपको याद होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट का जो शेयर है वो आपका इक्वली होगा, भले ही ए और बी ने लार्जर कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। नेक्स्ट है ए यूज रुपीज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड एड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000। बी एंड सी वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। ए ने फर्म का 10,000 रुपीज यूज किया है और उसके ऊपर एक प्रॉफिट अर्न किया है 1,000 का। अब बी और सी चाहते हैं कि वो सारा पैसा फर्म में आए। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो ए ने अमाउंट यूज की है वो फर्म का पैसा यूज किया है और उसके ऊपर जो प्रॉफिट अर्न हुआ है 1,000। तो ए फर्म को 10,000 प्लस 1,000 टोटल 11,000 रुपीज ए फर्म को लाकर देगा, क्योंकि ए ने कोई अपनी इंडिविजुअल अमाउंट यूज नहीं की थी। ए ने फर्म का पैसा यूज किया है तो उसके ऊपर राइट ऑल पार्टनर्स का भी है, तो वो टोटल अमाउंट 11,000 फर्म को पे करेगा।
इस तरह से नेक्स्ट स्टेप, बी यूज ₹500 बिलोंग टू द फर्म। अब बी ने फर्म का ₹500 यूज किया है और उसका लॉस हुआ है 500 का। अब बी चाहता है कि जिस तरह से प्रॉफिट शेयर हुआ था फर्म के अंदर, उसी तरह से लॉस भी शेयर होना चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो प्रॉफिट है, अगर इंडिविजुअली पार्टनर्स वर्क करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग तो फर्म के अंदर होगा, सभी पार्टनर्स का राइट होगा प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन इंडिविजुअली वर्क करने पर अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को पार्टनर इंडिविजुअल ही बियर करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partner in a firm. They had given loan to the firm of ₹60,000 in profit sharing ratio on 1st October 2019. The partnership deed is silent or interest on loan, compute interest on loan. अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके दिखाना है, तो आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट निकालने का शुरू से एक फॉर्मूला रहा है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी यहाँ पर है 60,000 लोन के अमाउंट। रेट क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसलिए हम अपनी तरफ से ले लेंगे 6%। और अगर हम बात करें टाइम की, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया गया है और हम एज्यूम कर लेते, मान लो कि फाइनेंशियल ईयर को फर्म फॉलो करती है, क्लोजिंग डेट 31 मार्च की है, तो अक्टूबर टू मार्च यहाँ पर टाइम आपका हो जाता है 6 मंथ। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1800। ये आपका इंटरेस्ट लोन आ गया। अब इसको अगर हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना हो, क्योंकि फिलहाल तो कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर रेशियो गिवन नहीं होगा पार्टनर्स के बीच में तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो 1:1 हो जाएगा। आप ए शेयर और फिर आप यहाँ पर बी का शेयर निकालेंगे। टोटल जो आपका इंटरेस्ट है 1800 है और इसमें इनका शेयर 1/2, क्योंकि टोटल हो जाएगा 2 यहाँ पर, तो ये आपका आएगा 900 और 900। अब आप बुक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे, जो कि टीएस ग्रेवाल का जो न्यू एडिशन आया है 2020 का, उसके अकॉर्डिंग है। पुरानी बुक भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आप वहां से देखकर कर सकते हैं। थैंक यू।